हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो बचा हुआ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पार्ट हैं यानी 6 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा दिया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से उस वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ए बराबर दिया है, एक ए पी में दिया है ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन का मान दिया है 210। तो एन और डी का मान ज्ञात हमें करना है। तो हमें एक सिंपल फार्मूला पता है, जब हमें ए एन निकालना होता है ए एन तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम? ए प्लस में एन माइनस 1 और गुणा में डी, ये वाला फार्मूला, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें दे रखा है 62 है, बराबर ए का मान दे रखा है 8 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 8 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 54, यानी 62 में से 8 जाएगा 54, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हमारे पास। ठीक है, अब देखो एस एन दे रखा है, यहाँ पे तो हमें एनवां पद निकालना था, लेकिन एस एन का मतलब होता है कि एन पदों का योग दे रखा है हमारे पास। तो हम इस फॉर्मूले को जब लगाएंगे तो एस एन बराबर होता है एन अपॉन में 2 और 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो एस एन कितना दे रखा है 210, तो 210 लिखेंगे। एन का मान हमें पता ही नहीं है तो अपॉन में 2 निकाल देंगे। ठीक है, एन तो हमें पता ही नहीं है तो एन ही रहने देंगे। अब देखो ए का मान हमें पता है, कितना है ए का मान बताओ? 8, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा में 8 प्लस में एन माइनस 1 और इंटू में डी। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसमें गुणा कर सकते हैं, यानी 210 बराबर ये हो जाएगा हमारा एन, ये 210 यानी 2 इधर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे गुणा में 2, इधर भाग में इधर जाएगा, इधर हो जाएगा एन का अंदर गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 एन, कितना हो जाएगा 16 एन प्लस में ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी एन। इस एन के साथ इसके भी साथ तो डी एन का गुणा करना है और इसके साथ भी करना है। ठीक है, अब देखो हम 210 और गुणा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, बराबर के हो जाएंगे हमारे इस। अब देखो 16 एन तो यहाँ पे है, ये कितना है 16 एन प्लस में, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन माइनस 1 इंटू डी समीकरण 1 हमारे जो बना था उसका मान कितना था 54। तो हम इसको यहाँ गुणा ना करके क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 54, कितना रखेंगे 54 और एन का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 54 एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 420 और बराबर 16 एन और 54 एन, 4 6 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये n, यानी n का मान हम जब निकालेंगे तो 420 बट्टे में आ जाएगा 70, 0 से 0 7 6 42, यानी n बराबर हमारे पास आ गया, n का मान आ गया 6। अब n का मान जो 6 आया है इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास 54 बराबर n माइनस 1 इंटू में d है, तो 54 हो जाएगा बराबर n का मान कितना है 6 माइनस 1 और इंटू में d हो जाएगा, तो 54 बराबर 6 में से 1 जाएगा 7, यानी 7d हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5d, कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। ठीक है, अब 5d को इधर भेजेंगे तो d का मान, तो देखो ये हो जाएगा 54 बट्टे में 5 यानी d, तो हम यहाँ लिख सकते हैं d बराबर हमारा मान आ गया 54 बट्टे में 5 और n बराबर आ गया हमारे पास 6। ये 2 मान हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये हमारा इस क्वेश्चन का रहा आंसर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है जो कि है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए एन दे रखा है 4 और डी बराबर दे रखा है 2 और एस एन बराबर -14 दिया है, तो एन और ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ए एन जब हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए की फॉर्मूला होता है यानी ए एन बराबर ए प्लस में और एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन का मान दे रखा है हमारे पास 4 बराबर ए प्लस में एन हमें निकालना है तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 2। ठीक है, इसको लिखेंगे 4 बराबर और ये हो जाएगा ए प्लस में एन का मान नहीं पता हमें तो ये हो जाएगा 2n माइनस के 2। ठीक है, तो 2 देखो इधर आएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस में 2 बराबर ए प्लस में 2n, यानी 6 बराबर हो जाएगा ए प्लस में 2n। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो
अब देखो हमें एस एन दिया है कितना, माइनस के 14। हम चाहें तो इसको और भी लिख सकते हैं, यानी ए बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे हम 6 माइनस का 2n। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ए का मान यहाँ से निकल गया। अब देखो एस एन हमारे पास होता है एस एन बराबर n अपॉन में 2 और 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या है d। ठीक है, तो एस एन दे रखा है माइनस के कितना 14 बराबर n का मान क्या करना है हमें निकालना है, तो n अपॉन में 2 रखेंगे। 2 a का मान देखो यहाँ पे कितना है, गुणा में 6 माइनस के 2n प्लस का n और d का मान कितना है n माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है हमारे पास 2, तो 2 रखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो आगे माइनस 14, ये 2 इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, n यानी ये लिखेंगे n और ये अंदर हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंदर, ये देखो माइनस है, 2 छिक्के 12। ठीक है, और माइनस के 2 दूनी 4n प्लस में 2n और माइनस के 2, ये बन गया। अब 14 दूनी 28, ये तो हो जाएगा माइनस का, बराबर n का गुणा करेंगे अंदर, तो देखो 12n माइनस के 4n स्क्वायर प्लस के 2n स्क्वायर और माइनस के 2n, ये बन गया अंदर। ठीक है, अब देखो जो n स्क्वायर इनको जोड़ देंगे, यानी माइनस के 4n स्क्वायर और प्लस के 2n स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 28 बराबर 12n और माइनस का 2n, तो बचेगा कितना 10n बचेगा, प्लस का माइनस का 4n स्क्वायर और प्लस का 2n स्क्वायर, तो माइनस का बचेगा 2n स्क्वायर, बराबर कितना आ गया हमारा 28। ठीक है, अब देखो हम इसको लिख सकते हैं, इस संख्या को इधर लेके आएंगे अगर इधर, तो 2n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर पक्षांतर करेंगे और आगे देखो माइनस का 10 और हम क्या करेंगे, ये माइनस कितना है 28 और बराबर कर देंगे 0। अब ये हमारे पास 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 हम कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन लेने पे n स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10n है ये 10n, तो 2 पंजे 10 5n माइनस के 14 दूनी 28 बराबर का 0। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 0 में इसका भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हम यहाँ देखो ऊपर लिख सकते हैं, इधर जो हमारा कितना आया है n स्क्वायर और माइनस के 5n माइनस 14 बराबर 0, ये समीकरण निकल के आ गया। अब इसको हमें करना है हल और यहाँ से निकलेंगे हमारे मान। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं एक नया पेज, तो हमारा ये जो निकल के आया है क्या, n स्क्वायर माइनस के 5n और क्या निकल के आया माइनस 14 बराबर के 0। अब देखो इसका गुणन करेंगे 14 एकम 14, तो हमें घटाने के बाद कितना आना चाहिए माइनस के 5n, तो हम क्या करेंगे 14 एकम 14 यानी 7 गुणा में 2 करेंगे तो 14 आएगा, तो और 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 5n, 5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस और ये 7 माइनस 2 n माइनस 14 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 7 का n में गुणा करेंगे तो 7n हो जाएगा माइनस का और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2n माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, देखो इन दोनों के दो का पेयर बन गया, इसमें से n कॉमन मिलेगा तो बचेगा n माइनस के 7, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन मिलेंगे, यहाँ बचेगा n माइनस के 7 बराबर में हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ आ जाएगा n माइनस 7 एक कोष्टक में और एक में आएगा n प्लस में 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे n माइनस 7 बराबर एक बार 0 रख देंगे तो n का मान आ जाएगा 7 और एक बार n प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो n का मान आ जाएगा माइनस के 2। कैसे आएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, माइनस की संख्या लेनी नहीं है, हमें कौन सी संख्या लेनी है प्लस की, तो हम यहाँ पे n बराबर कितना हमारा मान आ जाएगा 7। क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है, देखो n का मान निकल के आ गया हमारे पास, अब पूछ रहा है a का मान, तो a के मान के लिए हमने बनाया था समीकरण नंबर 1, ये बनाया था क्या था a बराबर 6 माइनस के 2n, तो क्या था समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 माइनस के 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2 और गुणा में n का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा a बराबर 6 माइनस 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो a का मान हमारे पास निकल के आएगा 6, यानी 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, किसका माइनस का, तो a का मान आ गया 8 और n बराबर आ गया 7, और यही दोनों मान हमें क्या करना था, इसमें निकालना था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 और 1 10 दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। अब देखो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 और sn बराबर 192 दिया है, तो d का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, d का मान निकालना है। तो देखो
एस एन पहले ही दे रखा है, तो एस एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, देखो एन अपॉन में 2 और ये होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है। तो देखो हमारे पास एस एन दिया है कितना 192, तो अब मान रख देंगे जो जो दिया है। एन बराबर दिया है 8/2, 2a का मान दिया है 3 प्लस में n का मान दिया है 8-1 और इंटू d, ठीक है। देखो 192 बराबर 2 चौके 8, ये हो जाएगा 4 का अंदर गुणा करेंगे या ऐसे ही रहने दो, अभी 2 तिया कितना हो जाएगा 6 प्लस में 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा डी में करेंगे तो 7d। इस 4 से अगर हम इसमें भाग दें तो 4 चौक 16 और 4 अट्टे 32, यानी ये हो जाएगा 48 बराबर हमारा 6 प्लस में 7d। अब इस 6 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 48 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 7d। अब 48 में से 6 जाएगा तो बचेगा 42 इजिकल टू होएगा 7d। तो d का मान हमारे पास अच्छे से आ जाएगा 7×6 42, यानी कितना आ गया 6 निकल के। और वही हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, d का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास इसी का है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दे रखा है, देखो l का मान दे रखा है, l बराबर दे रखा है 28 और एस एन बराबर दे रखा है 144। हमें निकालना है कितने पद कितने हैं 9, टोटल कितने पद हैं 9, यानी S9 कितना है 144, यानी n का मान भी दे रखा है कितना 9, और a हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास Sn बराबर फॉर्मूला होता है Sn बराबर n अपॉन में 2 और 2a नहीं a प्लस में l, क्योंकि इसमें हमारे पास अंतिम पद l दिया है, l क्या होता है अंतिम पद, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे a प्लस में l। तो देखो Sn यानी S9, n का मान कितना है 9 और मान कितना दे रखा है 144, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 144 बराबर n का मान कितना है 9/2 और a हमें नहीं ज्ञात, हमें क्या करना है ज्ञात करना है, प्लस l कितना दे रखा है 28, ठीक है। इससे हम इसको काट देंगे तो 9 एकम 9 और 9×6 54, यानी 16 गुणा में कितना हो जाएगा 2 बराबर a प्लस में 28 हो जाएगा। 16 दूनी 32 बराबर a प्लस में कितना हो जाएगा 28, इधर लेके आएंगे तो 32 माइनस हो जाएगा 28 बराबर के a, यानी a बराबर हमारा मान आ जाएगा 32 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 4। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि करेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।